रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेटिंग करियर में कुछ भी नहीं उखाड़ा और जो भी कुछ उन्होंने उखाड़ा वो किसी लायक नहीं था। और इसीलिए जब वो कोच थे तब वो मानते थे कि भैया मेरी टीम सबसे बेस्ट है। गौतम गंभीर ने जब ये लाइन रवि शास्त्री को लेकर कही थी तब भूचाल मच गया था। इसके बाद रवि शास्त्री का स्टेटमेंट आया था कि भैया जो कोच सही तरीके से कोचिंग नहीं दे पा रहा है उनको डोमेस्टिक लेवल पर जाकर अपने आप को प्रूव करना चाहिए। जाहिर सी बात है, तीखा हमला ऐसे ही नहीं हुआ था। गौतम गंभीर ने एक समय पर कहा था कि हम ऐसी टेस्ट टीम बनना चाहते हैं जो मौका मिलने पर 400 रन चेज भी कर सके और टेस्ट बचाने के लिए 2 दिन बैटिंग भी कर सके। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये दोनों मौके भारत के सामने आए, लेकिन भारत ना तो 400 रन बना पाया और ना ही 1 दिन बैटिंग कर पाया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इसका ठीकरा गौतम गंभीर के ऊपर फूटना था। जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी क्रेडिट दो क्रेडिट दो क्रेडिट दो क्रेडिट दो, छक्के ने मैच नहीं जिताया, छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, चिल्लाता रहा, आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि कर्मा ने हिट किया है और बंदे को क्रेडिट मिलना शुरू हो गया है। बस समस्या यह है कि गंभीर की लीडरशिप में टीम जीत नहीं रही है और टीम हार रही है, तो हार का क्रेडिट इनको मिल रहा है। लेकिन जब यही गंभीर बोलते हैं कि भैया आप किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि उसने वो फला टूर्नामेंट जिता दिया, तो वही गंभीर फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठकर कहते हैं कि मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, मैंने आपको एशिया कप जिताया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गंभीर शायद अपनी ही बातों में विरोधाभास कर रहे हैं। या हो सकता है गंभीर अब इस बात को समझ रहे होंगे कि बाहर बैठकर कैमरे पे बोलना और यहां कोच बनकर रिजल्ट के साथ बात करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। मतलब आप सोच कर देखिए, भारत पिछले 12 साल में जितने टेस्ट मैच नहीं हारा उतने सिर्फ 1.5-2 साल में हार चुका है। अब और क्या बोले। भारतीय फैंस नाराज नहीं है दोस्तों, भारतीय फैंस दुखी हैं। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा दौर आया हो जब एक कोच, एक राजनीतिक चेहरा और एक पूर्व क्रिकेटर सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड भी हो और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी हो। गौतम गंभीर जो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की अपनी 97 रन की इनिंग्स के लिए जाने जाते हैं, आज उस मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां उन पर जवाब चाहने वाले फैंस की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले न्यूजीलैंड से 3 मैच हारे, फिर साउथ अफ्रीका से 2 मैच हारे। घर की पिचेस पर लगातार 5 टेस्ट मैच हारना ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत का घर का शेर कहलाने वाला टैग अब मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये सब गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है? आज इस पूरी बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी शक्कर की कोटिंग के। जून 2024 रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतते हैं और राहुल द्रविड़ अलविदा कहते हैं। सोशल मीडिया गूंज उठा, गंभीर शुड बी द नेक्स्ट कोच। हर जगह यही बात चल रही थी क्योंकि उस समय गंभीर ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल के फाइनल में हराकर केकेआर को मेंटरशिप के अंदर विजेता बनाया था। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह हो गई कि भैया गंभीर ने कहा कि भैया स्टार फेवरेटिज्म जो है हम खत्म करेंगे। एंड लोगों को लगा दिस मैन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इंडियन क्रिकेट, यहां से यहां पहुंचा देगा। लेकिन बंदे ने यहां से यहां ला दिया। गंभीर दरअसल उस समय वो इंसान थे जो विराट कोहली एरा के स्टार कल्चर को उसके खिलाफ बोलते थे। रवि शास्त्री को ट्रॉफीलेस कोच बताते थे, धोनी के विनिंग मूवमेंट्स पर इनडायरेक्ट जाइब्स देते थे एंड केकेआर के ट्रॉफी को जिताने की बात करते थे। लेकिन जब उनको रियल पावर मिली तब असली टेस्ट शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, जब आपको पता चलता है कि रोटी आज आपको ही पकानी है तब आपको समझ में आता है कि जलाएं कैसे ना रोटी को। गंभीर के टेन्योर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही सीनियर प्लेयर्स का एक अप्रत्याशित सा एग्जिट। बाहर से देखा गया कि विराट को लिमिटेड चांसेस दिए गए, रोहित को कैप्टेंसी शिफ्ट किया गया, स्टेटमेंट्स जो कि क्लियर संकेत देते थे कि भैया टाइम बदल रहा है। 1 साल के अंदर विराट बाहर, रोहित बाहर और सबसे बड़ी बात अश्विन अन्ना भी बाहर। T20 तो ये लोग ऑलरेडी छोड़ ही चुके थे। फैंस का सवाल था कि क्या ट्रांजिशन जल्दबाजी में किया गया है या फिर जबरदस्ती करवाया गया? क्या गंभीर ने स्टार कल्चर खत्म करने के चक्कर में अपने लिए हार की लकीर खींच दी? दोस्तों, रोहित द्रविड़ एरा में इंडिया का होम टेस्ट रिकॉर्ड था 13 सीरीज में सिर्फ 1 हार। 2013 से 2021 तक 14 लगातार सीरीज जीत, घर में अनबीटेबल ऑरा। गंभीर एरा के 17 महीने में न्यूजीलैंड से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए। ओवरऑल घर पे हम लोग 5 टेस्ट मैच हार चुके हैं। इससे पहले 10 सालों में इंडिया को घर में 4 टेस्ट मैच हारने में इतना समय लगा था, करीब 10-11 साल का। लेकिन गंभीर एरा में 17 महीने में ही हम लोग 5 मैच हार चुके हैं। ये सिर्फ हार नहीं है, ये इंडिया के टेस्ट क्राउन का गिरना है और कुछ नहीं। दोस्तों, गंभीर एक कोच के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अभी तक वो 19 टेस्ट मैच में अपनी कोचिंग दे चुके हैं। भारत 7 हारा है, 10 जीता है और 2 ड्रॉ किए हैं। विनिंग परसेंटेज की बात करूं तो सबसे घटिया 36%, जो क्लियरली बताता है कि टीम भटक रही है, डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीजें गलत कहां जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो बैटिंग ऑर्डर की ही बात कर लें। ओपनर्स रोटेट और मिडिल ऑर्डर अनस्टेबल है, कोई फिक्स नंबर नहीं है 4-5 को लेकर। नए फेसेस बिना किसी कंटिन्यूटी के आ रहे हैं और ओल्ड फेसेस को साइडलाइन किया जा रहा है। अगली बात आ जाती है सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट्स की।
एकदम ब्रांड न्यू टीम बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिजल्ट जीरो हैं। मीडिया लीक्स दिखाते हैं, लेकिन प्लेयर्स अनकंफर्टेबल अंदर से ही बैठे हुए हैं। टीम जीत रही होती है तो ये सब कुछ मास्टर स्ट्रोक कहलाता है, लेकिन हार ने इन सब कहानियों को कहीं ना कहीं एक्सपोज करके ऐसी जगह पर लाके रख दिया है जहां पर कि आप अब इनको इग्नोर नहीं कर सकते। गंभीर का पास स्टेटमेंट भी अब उनके ही ऊपर आके पड़ रहा है। गंभीर ने कमेंट्री डेज में कहा था कि सिक्स डिडंट विन द वर्ल्ड कप, रवि शास्त्री हैज ओनली वॉन टेस्ट मैचेस, नो बिग ट्रॉफी, क्रेडिट कल्चर ठीक नहीं है। आज हालात ये हैं कि फैंस पूछ रहे हैं कि आपने तो ट्रॉफीज गिनाई थी, टेस्ट मैचेस कहाँ जीत रहे हो। गंभीर सपोर्टर्स कहते हैं कि एशिया कप उन्होंने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती। क्रिटिक्स कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का हाल देखो, टीम का ट्रांजिशन फोर्स था, एक्सपेरिमेंटेशन ने टीम को तोड़ दिया है। दोस्तों, फैंस का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विराट और रोहित को धकेल कर बाहर किया गया, क्योंकि जब दोनों सीनियर्स गए और नया स्ट्रक्चर आया, उसके तुरंत बाद ही हम घर में हारे, रैंक नीचे गई, टीम की आइडेंटिटी खराब हो गई। ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, बल्कि ये चीज़ें पहले से ही तय लग रही थी। दोस्तों, बीसीसीआई ने उनको 2027 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मतलब फुल बैकिंग है, बट प्रेशर इमेंस होने वाला है। जो स्टेटमेंट बीसीसीआई से आया, उन्होंने कहा कि हम लोग नी जर्क वाले एक्शन नहीं लेते हैं। टीम लेकिन इस समय टूट चुकी है, सीनियर प्लेयर्स आउट हैं, फैंस नाराज हैं, ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड दिखता है एंड परफॉर्मेंस डाउनवर्ड स्पायरल की तरफ जा रही है। आगे एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2027 वर्ल्ड कप है। सब गंभीर के कंधे पर है। उनके फैसले या तो इंडिया को दोबारा उठाएंगे या फिर नीचे लेकर जाएंगे। दोस्तों, गौतम गंभीर जिन बातों पर दूसरों को घेरते थे, आज वही उन सवालों के बीच में खड़े हैं। बेस्ट टू ब्लंडर ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है कि इंडियन क्रिकेट एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? गंभीर के फैसले बोल्ड थे या गलत दिशा में गए? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटाना गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।